Hello everyone. Today we are going to start a chapter material in cost accounting. Cost accounting सब्जेक्ट में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत सारा क्लासेस हो चुका है जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़े थे व्हाट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड टाइप्स ऑफ कॉस्ट। उसके बाद हम लोग एक और चैप्टर कवर कर लिए है जिसका नाम है कॉस्ट शीट, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है मटेरियल में हम लोग को 3 टॉपिक खाली कवर करना है। मटेरियल में हम लोग 3 टॉपिक कवर करने वाले इस चैप्टर में, और 3 टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, डिफरेंट लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को शॉर्ट में हम लोग EOQ बोलते हैं, और ये नाम फेमस भी है। एग्ज़ाम में EOQ बोल के भी आपका क्वेश्चन रह सकता है, व्हाट इज़ EOQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अभी हम लोग को समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब हम लोगों को पता करना है कि हम लोग को कितना मटेरियल ऑर्डर करना चाहिए एक बार में। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब हम लोग को मटेरियल ऑर्डर करना है, और हम लोग मटेरियल ज़्यादा भी ऑर्डर नहीं कर सकते और हम लोग मटेरियल कम ऑर्डर भी नहीं कर सकते। अगर हम लोग मटेरियल ज़्यादा ऑर्डर कर दिए तो हम लोग का खर्चा बढ़ जाएगा। खर्चा कैसे बढ़ जाएगा? अगर मटेरियल ज़्यादा ऑर्डर कर दिए तो मटेरियल को रखना पड़ेगा, रखने के लिए आपको गोडाउन का रेंट देना पड़ेगा। अगर हम लोग मटेरियल ज़्यादा ऑर्डर कर दिए तो रखने के लिए गोडाउन में हमको इंश्योरेंस भी कराना होगा। अगर हम लोग मटेरियल ज़्यादा ऑर्डर कर दिए तो मटेरियल अगर गोडाउन में रखा हुआ है तो मटेरियल रखे उसका वैल्यू कम हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्सोलेंस या डिप्रिसिएशन। तो मटेरियल हम लोग ज़्यादा भी ऑर्डर नहीं कर सकते और कम भी ऑर्डर नहीं कर सकते। कम ऑर्डर किस लिए नहीं कर सकते? कम ऑर्डर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर मटेरियल कम ऑर्डर कर दिए तो एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट, जब मटेरियल का रिक्वायरमेंट रहेगा तो मटेरियल मेरे पास अवेलेबल नहीं रहेगा। तो मटेरियल हम लोग ज़्यादा भी ऑर्डर नहीं कर सकते, मटेरियल हम लोग कम भी ऑर्डर नहीं कर सकते। तो हम लोग को ऐसा क्वांटिटी ऑर्डर करना है जिससे हमको सब तरफ से एडवांटेज मिले, और वही ऑर्डर को क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं EOQ बोलते हैं दैट क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड विच गिव्स एडवांटेज इन ऑल वे। सब तरफ से हमको एडवांटेज दे वो ऑर्डर जिससे हमको खर्चा में भी एडवांटेज मिले, जिससे मेरा काम भी ना रुके, उसको बोलते हैं हम लोग EOQ का मतलब आपको एक बारी में मटेरियल ऑर्डर करना है और वो मटेरियल वो क्वांटिटी ऑर्डर करना है जिससे आपको सब तरह से एडवांटेज मिले। तो कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना है वो पता करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? देख लो एक बारी। EOQ मतलब कितना मटेरियल कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना है एक बार में, वो EOQ पता करने का एक छोटा सा फॉर्मूला है, और फॉर्मूला है √2AO डिवाइड बाई C। फॉर्मूला है EOQ का √2AO डिवाइड बाई C। अब A का मतलब क्या है, O का मतलब क्या है, C का मतलब क्या है? A का मतलब है एनुअल कंजम्पशन, मतलब एक साल में हमको कितना मटेरियल का रिक्वायरमेंट रहता है, एक साल में हमको कितना मटेरियल ज़रूरत पड़ता है। O का मतलब है कॉस्ट पर ऑर्डर, और C का मतलब है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। ये सब कॉस्ट हम लोग अभी अलग अलग 12 पारी में हम लोग सीखेंगे। ये सब कॉस्ट अभी हम लोग, ये सारा कॉस्ट हम लोग अभी सीखने वाले हैं कि क्या होता है ये सारा कॉस्ट। अभी हम लोग अलग अलग इंडिविजुअली सीखेंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, कैरिंग कॉस्ट क्या है, और हम लोग सीखें क्या होता है ये सारा कॉस्ट क्या है। सबसे पहले हेडिंग लिखा हुआ हम लोग का These are the costs related to material। These are the costs related to material। सबसे पहला खर्चा का नाम है कॉस्ट ऑफ परचेज। अगर हम लोग मटेरियल खरीदेंगे तो मटेरियल खरीदने का जो प्राइस पे करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ परचेज। मटेरियल खरीदने का जो प्राइस पे करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ परचेज। दूसरा खर्चा का नाम है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब वो खर्चा जो हम लोग ऑर्डर प्लेस करने के लिए पे करते हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई चीज़ को ऑर्डर करने के लिए हम लोग को एक फ़िक्स अमाउंट पे करना पड़ता है ओनली फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर, उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब होता है ऑर्डर करने का खर्चा। और तीसरा खर्चा का नाम है कैरिंग कॉस्ट।
कैरिंग कॉस्ट का मतलब रखने का खर्चा, कैरिंग कॉस्ट का मतलब रखने का खर्चा। और यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ कॉस्ट इनकर्ड फॉर एवरी यूनिट स्टोर, हर यूनिट को रखने का खर्चा। तो यूनिट को रखने का खर्चा क्या होता है? यूनिट को रखने का कैरिंग कॉस्ट का 3 एग्जाम्पल लिखा हुआ है। सबसे पहला है रेंट, गोडाउन में अगर हम लोग मटेरियल को ला के रखेंगे तो हम लोग को गोडाउन का रेंट पे करना होगा। दूसरा खर्चा का नाम है इंश्योरेंस, अगर हम लोग मटेरियल रख रहे हैं गोडाउन में तो हमको मटेरियल का इंश्योरेंस भी कराना होगा, वो भी खर्चा है। और तीसरा खर्चा का नाम है ऑब्सोलेंस, अगर हम लोग का मटेरियल गोडाउन में रखा हुआ है और अगर लॉन्ग टाइम तक यूज़ नहीं हो रहा है तो उसका वैल्यू भी कम हो जाएगा, वो भी लॉस है, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस को एक और नाम से हम लोग बोल सकते हैं जिसका नाम है डिप्रिसिएशन। तो अभी हम लोग पढ़े हैं ईओक्यू। ईओक्यू में एक और चीज़ लास्ट पढ़ना हम लोग को, नोट बोल के लिखा हुआ, देख लो एक बारी, नोट बोल के लिखा हुआ, अगर कैरिंग कॉस्ट कभी भी परसेंटेज में दिया रहेगा, अगर कैरिंग कॉस्ट कभी भी परसेंटेज में दिया रहेगा तो उसको हमेशा निकालना है कॉस्ट पर यूनिट का ऊपर। अगर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट परसेंटेज में दिया रहेगा तो उसको ऑलवेज कैलकुलेट करना है कॉस्ट पर यूनिट का ऊपर। थैंक यू। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक अगर आपको वीडियो समझ में आ जाए तो।